हेलो दोस्तों, द अननोन यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम और एक ब्यूटीफुल, यूनिक, लिटिल बिट रेयर विस्की के बारे में बात करने वाले हैं। एटलीस्ट जो लोग विस्की इतना डिटेल में फॉलो नहीं करते, थोड़ा कमर्शियल विस्की कंज्यूम करते हैं, उनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। ये है ब्लैक नॉक। आई कम टू दिस। बट आप लोगों ने मेरा विस्की कलेक्शन अभी तक देख लिया होगा, मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर नहीं देखा, यू कैन गो बैक टू माई चैनल। मैं अपने यहाँ पे शेल्फ्स में रखता हूँ बड़े बड़े बॉटल्स। 750 ml बड़े बड़े बॉटल में इसलिए बोला क्योंकि मैं मिनिएचर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैं मिनिएचर भी कलेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे बड़ा जो 750 ml का रेगुलर बड़े बॉटल्स ऑफ विस्की है, उसका कलेक्शन का वीडियो भी मैं डाल दिया। एक बार मैं लाइव आया था और उसमें मैंने किया था, दिखाया था। या आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2023। आई थिंक मैं अक्टूबर या नवंबर 2023 में मैं अपलोड किया था वो वाला वीडियो। अभी मैं दिसंबर 2023 में काइंड ऑफ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्कॉच इंडस्ट्री है ना, उसमें 6 रीजन्स होता है। एक है स्पेस साइड, हाईलैंड, लोलैंड, आईलैंड, आइला एंड कैम्बल टाउन। ठीक है, 6 रीजन होता है। सबसे पॉपुलर होता है स्पेस साइड, जिसमें ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिक ये सब आता है। फिर आता है हाईलैंड्स, जिसमें ग्लेनमोरेंजी आता है, मैकैलन आता है। मैकैलन कभी कभी दोनों स्पेस साइड और हाईलैंड्स के बीच में आता है, लेकिन खैर बहुत लोग उसको हाईलैंड्स ही बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है आइला। आइला में सब स्पीटेड स्कॉच विस्की बहुत मिलता है, जैसे लफ्रॉयग हो, आर्टबेग हो, लागावुलन हो, ये सब आता है आइला। तो ये 3 काफ़ी पॉपुलर है। आइलैंड्स रीजन भी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ, आई थिंक आई वुड से, टैलिस्कर जो है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रॉम द आइलैंड्स रीजन। और हाईलैंड पार्क भी आइलैंड्स रीजन से आता है। ये दोनों बहुत पॉपुलर है ना। वो जो आइलैंड्स रीजन है ना, वो स्कॉच जो जो उनका गवर्नमेंट बोर्ड है शायद, या जो भी प्रॉपर ऑफिशियल बोर्ड है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, वो आइलैंड्स रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो आइलैंड्स को हाईलैंड के रीजन में मिला के बोलता है। लेकिन जो जो विस्की गीक्स होते हैं, विस्की एंथुजियस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 6 रीजन कंसिडर करते हैं। वो आइलैंड्स को अलग देखते हैं। ठीक है। तो आइलैंड्स का रीजन से भी मोस्ट लोग, क्योंकि टैलिस्कर कंज्यूम किए हैं, तो उनको पता है कि आइलैंड्स रीजन से टैलिस्कर आता है, हाईलैंड से ग्लेनमोरेंजी आता है, स्पेस साइड तो सभी ने कंज्यूम किया होगा, और आइला भी पीटेड विस्की सभी ने कंज्यूम कर दिया। नाउ जो बच्चे, जो 5th और 6th रीजन है ना, वो दोनों सबसे कम पॉपुलर है। उनमें से आई थिंक सबसे कम पॉपुलर होगा कैम्बल टाउन, जो आजकल विस्की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है फॉर द यूनिक विस्की। जो आप बोल सकते हो किलकेरन, स्प्रिंग बैंक एंड ग्लेन स्कॉशिया, ये 3 बहुत प्रोमिनेंट हो चुके हैं आजकल। बट आई एम श्योर, ये मैं बात कर रहा हूँ यूके में और थोड़ा बहुत अमेरिका में। आई डोंट थिंक इंडिया में कैम्बल टाउन विस्की इतना पॉपुलर हुआ है अब तक, राइट। तो वो सबसे रेयर रीजन है वर्ल्ड वाइड देखे तो। सबसे रेयर रीजन है, सबसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। बट आई हैव ग्लेन स्कॉशिया 15 इन माई कलेक्शन, तो कैम्बल टाउन इज रिप्रेजेंटेड इन माई कलेक्शन। ठीक है। नाउ लो लैंड जो रीजन है, जो मैं अभी 6th रीजन बता रहा हूँ, बट इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, जो लास्ट रीजन है वो है लोलैंड्स ना। लोलैंड्स में भी ज़्यादा डिस्टिलरी नहीं है और इतने पॉपुलर नहीं है। आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर वुड बी, आई थिंक, ग्लेन किंची। ठीक है। प्रॉब्ली ऑकेंटॉशन भी है शायद, हाँ। तो लोलैंड भी, आई थिंक ऑकेंटॉशन है और ग्लेन किंची है, ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रॉम लोलैंड्स। तो ऑकेंटॉशन आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर है। I'm hoping I'm yeah, I think ऑकेंटॉशन लोलैंड, या सॉरी गाइस, ये मैं वन टेक वीडियो करता हूँ तो मुझे रिसर्च करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता और एडिट करके वीडियो नहीं डालता। मैं मेरे दिमाग में जो है उससे बात करता रहता हूँ, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी एडिट। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई थिंक ऑकेंटॉशन इज द मोस्ट पॉपुलर लोलैंड विस्की। तो उसको शायद कुछ लोगों ने कंज्यूम किया है, मैंने तो नहीं किया अब तक, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। बट आई वुड रेट लोलैंड टू बी लास्ट बट वन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। ठीक है। कैम्बल टाउन सबसे रेयर है, फिर लोलैंड, एंड फिर बाकी सब, स्पेस साइड बीइंग द मोस्ट पॉपुलर रीजन। ठीक है।
मेरे पास लोलैंड ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड था इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉटल जो है एयर स्टोन सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की लैंड कास्क एज फॉर 10 years। ठीक है, ये एक इम्पल्स बाय था मेरा कुछ साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था और ये सिर्फ $30 था, विच इज़ अभी के रेट में देखो तो 2400 रुपीज़। सिंगल मॉल्ट 10 years का स्कॉच अमेरिका में $30 में मिलना इज़ अ वेरी गुड प्राइस। ठीक है, एक्चुअली मैं 2 साल पुराना बात कर रहा हूँ, तो शायद यू नो मेरे को कॉल आ रहा है गाइस ये शायद वांटेड वीडियो नहीं होगा, सो लेट मी पॉज दिस वीडियो, आई विल रिज्यूम। ओके गाइस, ये मेरा सेकंड टेक तो नहीं, मतलब सेकंड वीडियो होगा, सेकंड क्लिप होगा ऑफ दिस unboxing video, but guys, just I mean, I'm sorry, it's no longer a one tech video or a one clip video, but hopefully ये second clip में हो जाएगा और मैं दोनों को stitch कर दूंगा और डाल दूंगा। No editing, I don't have time, just to let you know। वो फ़ोन कॉल मेरे वाइफ का था, मैं बेसमेंट में बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, एंड वी आर न्यू पेरेंट्स, एज इन हमारी बेटी को अभी तकरीबन अराउंड 8 months हो गया है, जस्ट अबाउट, मतलब हुआ नहीं है, अ वीक टू गो। तो हम दोनों का फ़ोन अगर एक दूसरे को जाता है, वी काइंड ऑफ स्टॉप एवरीथिंग एल्स दैट वी डू एंड रेस्पॉन्ड टू द कॉल जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ठीक है, तो मैं ऊपर जाके काम ख़त्म करके आया, एंड नाउ आई एम बैक। आई होपफुली आई विल बी एबल टू कंप्लीट द अनबॉक्सिंग इन दिस नेक्स्ट टेक। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि एयर स्टोन मैं दुकान में देखा, रिसर्च किया, मुझे डिटेल नहीं मिला कि ये कौन सा रीजन का है। मैं मैप में जाके देखा और पता चला कि ये जो डिस्टिलरी है एयर स्टोन का, वो लोलैंड रीजन में ही आता है। तो इट्स नॉट वेरी काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लोलैंड का विस्की, बट टेक्निकली इट्स ऑल्सो अ लोलैंड स्कॉच, सिंगल मॉल्ट स्कॉच। ठीक है, तो बिफोर बाइंग ब्लैडनॉक विच इज़ अ लोलैंड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, जैसे उन्होंने लिखा है, बहुत गर्व से लिखा है, उससे पहले भी मेरे पास लोलैंड रिप्रेजेंटेड था मेरे स्कॉच या मेरे कलेक्शन में, बट still I wasn't very happy with the lowland single malt scotch whiskey that I had, not because कि वो whiskey ख़राब है, वो whiskey decent है, not very good also but decent है, 40% ABV में peated smoky single malt scotch 10 years aged का है, decent है for the price for sure, अच्छा value है, but you know it wasn't a very recognized lowland scotch whiskey जैसे मैंने बताया। तो फिर मैं गया कि क्या खरीदूँ, राइट। ऑकेंटोशन आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, अगेन वो भी मोस्टली 40% ABV, उसका जितने भी एक्सप्रेशंस है मोस्टली 40% ABV में है, काफ़ी लाइट है, मैं सुना हूँ, इट्स नथिंग ग्रेट। वो इतना पॉपुलर है और वो लोलैंड को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है इन द मास और कमर्शियल बेल्ट, उसीलिए काफ़ी लोग लोलैंड को बहुत डिसरिगार्ड करते हैं। बट मैं थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि ब्लैडनॉक इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी प्रोमिनेंट विस्की मेकर जो लोलैंड को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट करता है और उसका इज्जत रखता है, मेंटेन करता है। और द गुड थिंग इज़ इट्स 11 years old। नाउ यू माइट बी नोइंग, मैंने बताया है प्रीवियसली वीडियोज़ में, आपने अगर सुना होगा, आपने अगर पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, मेरे कलेक्शन में एक थीम ये भी होता है, अपार्ट फ्रॉम रीजन्स एंड कंट्रीज एंड वॉट नॉट, एक थीम में ऐसा मेंटेन भी करता हूँ कि एज का थीम, स्पेशली फॉर स्कॉच इंडस्ट्री। तो मैं 10 साल का भी है, 12 साल की भी है, 13 साल की भी है, 15 का भी है, 18 का भी है, 21 का भी है, लेकिन 11 का अभी तक नहीं आया था। तो मुझे लोलैंड का एक प्रोमिनेंट बॉटल लाना था और साथ में 11 भी मिल गया मुझे, तो एक तीर से दो निशान। ठीक है, मेरे जो दो थीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये ब्लैडनॉक 11, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। ओके, मैं बहुत चैनल को जो फॉलो करता हूँ या रैंडम अगर आप सर्च भी मारो यूट्यूब में, तो इसका रिव्यू यूनानिमसली बढ़िया मिलेगा। एंड टू ऐड टू दैट, बॉटल बहुत खूबसूरत है भाई। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, उससे पहले ये कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्लैडनॉक
एस्टैब्लिश 1917 सॉरी 1817, काफ़ी पुराना है. लोलैंड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, 11 year old नॉन चिल फिल्टर्ड बर्बन विस्की बैरल मच्योर्ड. एनुअल रिलीज है, 46.7% ABV, 700 ml. तो ये काइंड ऑफ एन इम्पोर्ट बॉटल जैसा लग रहा है, क्योंकि जनरली अमेरिका में 750 ml इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ बॉटलिंग. 700 जनरल नहीं मिलता है. बट ये एनुअल रिलीज है, मतलब हर साल एक नया बैच रिलीज करते हैं. 11 ईयर का ब्लैडनॉक 11 नॉन चिल फिल्टर्ड है, 46.7%. कलर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बट these two is very nice fact और specifications. साइड में जाओ तो ब्लैडनॉक 11-year-old नॉन चिल फिल्टर बर्बन विस्की बैरल मैच्योर्ड. फिर लिखा है ब्लैडनॉक 11-year-old सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की एज्ड इन बर्बन विस्की बैरल्स. ब्लैडनॉक्स मास्टर डिस्टिलर डॉक्टर निक सैवेज. ओ क्या नाम है भाई, मतलब उनका सरनेम ही सैवेज है, क्या बात है. Hand selects every cask to bring together this refreshing and floral expression, showing notes of honey, Parma violets, and fresh apple. Parma violets, I believe, is a flower. I don't know. I'll have to research. And I'm sure इसका note मुझे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि I've never smelled Parma violet. Unless ये बहुत ही कोई common flower है जिसका scientific name या unpopular name है पार्मा वायलेट. आई डोंट नो, आई हैव टू रिसर्च इट. जब इसका रिव्यू करेंगे तब इसके बारे में पढ़ लूँगा थोड़ा, ठीक है. अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. अ ट्रिब्यूट टू रेयर लोलैंड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, और फिर एनुअल रिलीज. सो वेरी नाइस, राइट. और इस साइड में कुछ अलग लिखा है क्या? हाँ, थोड़ा अलग लिखा है, नेचुरल कलर. देखिए, ये होता है प्रेजेंटेशन. आप 46% से ज़्यादा में, ग्रेटर देन इक्वल टू 46% में ABV बॉटल करते हो, ताकि आपको चिल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है. तो 2 पॉइंट हो गया आपका. चिल फिल्ट्रेशन भी नहीं करते, 46% के ऊपर में भरते हो अल्कोहल, ठीक है. फिर नेचुरल कलर भी रखते हो. तो ये होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल विस्की. जो मास प्रोड्यूस विस्की होता है, जो ज़्यादा करके बहुतों को बेचते हैं बड़े मार्केट में, वो 40% ABV में दे देंगे. अच्छे कास्क, स्ट्रॉन्ग कास्क यूटिलाइज नहीं करेंगे. 12 साल मैच्योर हो या 10 साल मैच्योर हो करो, क्योंकि वो बहुत 5th फिल बर्बन कास्क या 6th फिल बर्बन कास्क यूज करेंगे, तो कलर अच्छा नहीं आएगा. कलर अच्छा नहीं आएगा तो बोलेंगे कि यार अच्छा बिकेगा नहीं, तो थोड़ा कैरामल नेचुरल आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं और कलरिंग कर देते हैं, ठीक है. वो सब होता है मास प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, ठीक है. ग्लेनलिवेट 12, ग्लेनफिडिक 12. आई एम नॉट सेइंग बैड कि वो गंदे विस्की है, नहीं, लेकिन वो मास प्रोड्यूस है, कमर्शियल है. बट अगर आप विस्की का लुफ्त उठाना चाहते हो, बढ़िया विस्की का, देन सर्च फॉर दीज काइंड ऑफ बॉटल्स. थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा घूमिए. अगर इंडिया में नहीं मिल रहा, अगर कभी बाहर जा रहे हो, तो लुक फॉर दीज काइंड ऑफ बॉटल्स. नाउ अगेन, मैं एक प्रेजेंटेशन की खाली बात कर रहा हूँ, इसको मैं चखा नहीं हूँ कभी, लेकिन अच्छा यूनानिमसली बढ़िया रिव्यू मिला है, मैं बोला था जैसे, तो होपफुली मुझे भी अच्छा लगेगा. ये अनपीटेड है, तो फ्रूटी एंड फ्लावरी नोट्स मिलने वाला है, तो आई एम रियली एक्साइटेड. जब भी खोलेंगे इसको टेस्ट करेंगे एंड रिव्यू करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है, इन गैलोवे अ कलेक्शन ऑफ ब्लू स्टोन बिल्डिंग्स सिट्स पर्च्ड ऑन द रिवर ब्लैडनॉक, ठीक है. अच्छा, ये डिस्टिलरी में सब ब्लू स्टोन बिल्डिंग्स हैं. आई डोंट नो इफ इट्स रियली ब्लू और ब्लू स्टोन एक अलग टाइप का स्टोन है, वो पता नहीं. डेटिंग बैक टू 1817, ब्लैडनॉक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की डिस्टिलरीज with a rich history spanning more than 2 centuries. Bladnoch is still in flow. Oh, क्या बात है. तो डिस्टिलरी भी फ्लोइंग स्टेट में है, और आई बिलीव दे आर टॉकिंग ऑल्सो द रिवर ब्लैडनॉक, वो भी बढ़िया से फ्लो कर रहा है मोर देन 2 centuries. आई एम श्योर रिवर और भी ज़्यादा एज का होगा, बट डिस्टिलरी मोर देन 2 centuries. एंड देन द बैक फेस में सेम है डेटा, bladnoch.com, and then distilled, matured and bottled in Scotland, product of Scotland, and then address is Bladnoch Distillery, Galloway, Scotland, DG89AB. Perfect. This B logo is good. ये रोज गोल्ड में किए हैं, pretty good. Let me now unbox it. जैसे मैंने बताया था, इसका bottle shape and design I really love. That's also one of the criteria that I utilize while सर्चिंग और सोर्सिंग न्यू बॉटल्स टू ऐड टू माई कलेक्शन. ये काफ़ी हैवी है. लुक एट द बेस मैन, थिकनेस देख रहे हो,
ग्लास का। ये 700 ml है, लेकिन बहुत हैवी बॉटल है डूड। आप अगर पकड़ सकते तो यू कैन फील इट, बट आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिए कितना थिकनेस है। ये तो 1.5 इंच या 1 इंच तो होगा ही होगा, जो बेस का थिकनेस है। ब्लू लेबल का बॉटल का थिकनेस अच्छा होता है, ये उसका बाप है। तो बहुत हैवी है, इवन दो इट्स 750। पूरा स्क्वेरिश है, अगर आपको टॉप व्यू में दिखाऊं तो पूरा स्क्वेरिश है। ऑफ कोर्स द एजेस वो फिलेट डाले हैं, यहाँ पे शैम्फर केन काइंड ऑफ फिलेट्स, राउंडेड कॉर्नर्स, बट टॉप व्यू इज मोर और लेस अ स्क्वेयर एंड मोर और लेस एक क्यूबॉइड शेप का बॉटल है। आई रियली लव इट गाइज। आपको क्या लगता है? डू यू लाइक इट? इसको हटा देता हूँ। देखिए नेचुरल कलर है, कितना सुंदर है कि नहीं? थोड़ा नाटा है, थोड़ा मोटा है, वाइड है, बट आई लव इट। इसको जब रिव्यू करेंगे ना अपीयरेंस में, तो बहुत पॉइंट पाने वाला है। इवन द रोज गोल्ड बी लोगो एंड द ब्लैक बैंडिंग, द पेपर आउट हियर, पेपर का क्वालिटी डिसेंट है, नॉट ग्रेट बट वेरी नाइस। सेम इन्फॉर्मेशन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। या एवरीथिंग सेम जो हम बॉक्स में पढ़े थे। बॉक्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई मीन इस बॉक्स का मैं करूँगा क्या? मेरा विस्की तो ऐसा ही डिस्प्ले होगा ना अपने शेल्फ में, सुंदर लगेगा विद लाइटिंग, विद बैक लाइटिंग। बट ये बॉक्स का कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी कभी कुछ डिस्टिलरी बढ़िया बॉक्स देते हैं, तो उसके लिए मैं अभी तक रिव्यू नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं अगर डिस्टिलरी बहुत बढ़िया यूनिक बॉक्सिंग करता है, आउटर बॉक्सिंग, तो उसके लिए मैं कभी +0.5 एक्स्ट्रा दे दूँगा, प्रोवाइडेड वो 5 स्टार ऑलरेडी नहीं पाया है इन अपीयरेंस। 5.5 आउट ऑफ 5 तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर 4.5 पाया है एंड द बॉक्स इज़ वेरी गुड, तो वो +0.5 दे दूंगा कभी। जैसे इन माय ओपिनियन आई वुड से ब्लू लेबल का डब्बा प्रीमियम है, लग्जरियस है, उसके लिए थोड़ा पॉइंट तो देना चाहिए। ग्लेनमोरजी 18 जो है मेरा लिमिटेड वर्जन है, वो उसका बॉक्स बहुत सुंदर है। उसके लिए भी जब भी हम रिव्यू करेंगे, आई विल मेक श्योर आई विल गिव एन एक्स्ट्रा बोनस 0.5। मैं हमेशा पेनल्टी काटता था, लेकिन उन बॉटल के लिए मैं बोनस दूंगा। इसके लिए मैं कुछ बोनस नहीं दूंगा, ये सिंपल कार्डबोर्ड है, इट्स गुड बट आई डोंट नो। अगर इसके लिए आप $1-2 खर्चा कर रहे हो, आई वुड प्रिफर इसको $1-2 सस्ता में दे दो मुझे। बट खैर, आई एम बीइंग चिंदी इन माई एग्जाम्पल सेटिंग आउट हियर, बट खैर फॉरगेट इट। सो या, ब्लैडनॉक 11 ईयर्स का पहला स्कॉच विस्की मेरे कलेक्शन में ऐड हो रहा है। लोलैंड्स का दूसरा है, लेकिन गर्व से बोलते हैं कि हम लोलैंड है। ये एयरस्टोन जो था मेरा, वो थोड़ा डाइसी है। मुझे ढूंढ के निकालना पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डिटेल में गूगल करोगे तो वो भी लिखेगा कि ये लोलैंड है, लेकिन वो इतना इतना प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करते। This, on the other hand, is a very well respected lowland distillery, and I am really waiting to try it out soon. Alright guys, आपको कैसा लगा? आपको ब्लैडनॉक के बारे में पहले पता था क्या? आपका फेवरेट लोलैंड स्कॉच विस्की क्या है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन अभी इवन तो मैं वन टेक वीडियोज बना रहा हूँ विथ नॉट द बेस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी। इवेंचुअली जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, होपफुली आई विल बी एबल टू कम बैक टू माई रेगुलर कैमरा सेटअप जिसमें मैं वीडियो बनाता था विथ अ माइक्रोफोन ऑन इट। प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, बट फिलहाल अभी के लिए आई एम कंटिन्यूइंग टू प्रोड्यूस रेगुलर कंटेंट फॉर यू गाइज in this kind of little cheap way, one take video, this one being a 2 take video, but खैर या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। I'll try to keep you entertained and well informed about alcohol and other hobbies of mine, ठीक है? Yeah, with that note I'll take your leave, and आप मुझे लीव लेने से पहले आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं @theUnknownYouTuber IG. IG stands for Instagram. All right. Thank you very much for watching. Thank you very much for watching till the very end. And I will see you the next time. Tata. Goodbye. All I want.